गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल में। तो आज का पैसेज जो हम आपके लिए लाए हैं उसका टॉपिक है मॉर्निंग वॉक। देखिए, इस पूरे पैसेज को जो कि इंग्लिश का पैसेज है, इसको वर्ड बाय वर्ड हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग वॉक, इसको हम लिखेंगे सुबह की सैर। देखिए, सुबह की सैर भी हम बोल सकते हैं, और अगर और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में इसको करें तो प्रभात फेरी, प्रभात फेरी भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए, सेंटेंस है ए मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर नहीं समझ में आता भाई कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे हम वर्ड्स को सेट वगैरह करें। तो देखिए, एक ट्रिक है छोटी सी। आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसको देख लीजिए क्या है। तो ये जो सेंटेंस है ये है ए मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हेल्पिंग वर्ब। इसको आप मार्क कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब यहाँ से लेफ़्ट चलिए और लेफ़्ट चलते हुए एक एक वर्ड को मार्क करते हुए चलिए। तो इसको आपने स्क्वायर कर लिया या सर्कल कर लिया वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को। तो अब यहाँ से आप लेफ़्ट चलिए। देखिए, मॉर्निंग वॉक ये एक हो गया, ये एक शब्द हो गया या एक तरह का अर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका ए का हिंदी कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अब राइट साइड में, यहाँ से भी आप लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। तो हेल्थ हो गया, इसको आप 2 नंबर दे दीजिए। फॉर को आप 3 नंबर दे दीजिए, और वेरी गुड तो एक साथ ही आता है तो इसको आप 4 नंबर दे दीजिए। और आपका जो आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो मार्क किया था उसको भी 1 नंबर दे दीजिए। तो 1 2 3 4 और 5। तो अब करना क्या है, आपको इनको एक एक करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कैसे, देखिए, मॉर्निंग वॉक इसको लिख लीजिए सुबह की सैर, सुबह की सैर 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर हेल्थ मतलब सेहत, सुबह की सैर सेहत 3 नंबर। फॉर के लिए, वेरी गुड बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इसका हो गया आपका है। देखिए कितने इजीली ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन अब कुछ नहीं है कि आप कहेंगे सर ये आगे आएगा या वो पीछे जाएगा। क्लियर, देखिए तो क्या सेंटेंस बना, सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली ये ट्रिक है क्या, तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम। देखिए होता क्या है, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उसके अंदर पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। किसके अंदर, इंग्लिश के सेंटेंस में। और वहीं आपका जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं वहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका वर्ब आएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और वही हमने करा। हमने क्या करा, देखिए हिंदी में करने के लिए हमने क्या करा, हमने सिर्फ और सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उसको हमने मार्क कर लिया। फिर हमने पहले किसको ढूंढा, हमने पहले सब्जेक्ट को ढूंढा, क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में होता है। हमने पहले सब्जेक्ट को ढूंढा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को करा और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। सबसे लास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। तो इस प्रकार से आप, ये भी एक ट्रिक है, तो आप इस तरीके से भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देते छोटा सा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस ही ले लेते हैं। इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज। एक्चुअली ये प्रैक्टिस की बात है बस। तो इट इज़ ए लाइट एक्सरसाइज, तो इसके अंदर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, इज़, ठीक है। इसको आप मार्क कर लीजिए। पहले आप गए लेफ़्ट में, ठीक है, इसको 1 नंबर दे दीजिए। फिर आप गए लाइट एक्सरसाइज मतलब हल्की एक्सरसाइज, इसको 2 नंबर दे दीजिए और इसको दे दीजिए आप 3 नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है आपका 1 नंबर, यह है इट, यह है हल्का व्यायाम, हल्का व्यायाम है। हो गया, सिंपल है। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है।
इट इज़ इक्वली गुड फॉर द यंग एंड द ओल्ड। यह है समान रूप से, यह है इक्वली मतलब समान रूप से, समान, 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 स के आगे आगे डंडा जाएगा, समान रूप मतलब इक्वली, समान रूप से गुड, अच्छा। यह है समान रूप से अच्छा युवाओं के लिए, युवाओं और बूढ़ों के लिए, ओल्ड मतलब बूढ़े, और बूढ़ों के लिए। देखिए हिंदी की राइटिंग में मत जाइएगा। इट रिफ्रेशेस, रिफ्रेशेस बहुत अच्छा वर्ड है, REFRESHES, रिफ्रेश हो जाना, तरोताज़ा हो जाना। यह तरोताज़ा, इट रिफ्रेशेस, यह तरोताज़ा करता है आर माइंड्स एंड मेक्स अस स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो यह तरोताज़ा, तरोताज़ा करता है आर माइंड्स, हमारे दिमाग को, हमारे दिमाग, मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को, और मेक्स अस स्मार्ट, और हमें बुद्धिमान, बुद्धिमान बनाता है। बताइए, मॉर्निंग वॉक से हम बुद्धिमान बन जाते हैं? बनाता है। कैसे बन जाते हैं बताएगा। आई टेक माई मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, और उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है। आई टेक, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, रेगुलरली, रोज़ाना। सुबह की सैर रोज़ाना, रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली, रोज़ाना। आई गेट अप एट 4 AM, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। मैं, गेटअप बोल लीजिए या वेकअप बोल लीजिए, वेकअप का मतलब ही वही होता है उठना। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ एंड गो आउट फॉर ए वॉक, और गो आउट बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ सैर के लिए, फॉर ए वॉक, सैर के लिए। माय फ्रेंड अजय, मेरा दोस्त अजय, ऑल्सो भी, गोज़ विद मी। देखिए गोज़ क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे सिंगुलर है, वहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ ES लग गया, गोज़ हो गया। ठीक है, जो वर्ब थी उसके साथ ये ES लग गया, ताकि वो बोलने में अच्छा लगे। माय फ्रेंड अजय ऑल्सो गोज़ विद मी। अगर वहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे गो होता। माय फ्रेंड अजय, मेरा दोस्त अजय, मेरा दोस्त अजय ऑल्सो भी, गोज़ मेरे साथ जाता है, गोज़ विद मी, मेरे साथ जाता है। वी ऑफन, ऑफन अक्सर, वी ऑफन हम अक्सर, गो टू द कैनाल, कैनाल मतलब नहर, हम अक्सर नहर पर जाते हैं, नहर पर जाते हैं। द टाइम इज़ वेरी प्लीजेंट, प्लीजेंट बहुत अच्छा वर्ड है, सुखद। द टाइम इज़ वेरी प्लीजेंट, समय बहुत सुखद है, समय बहुत सुखद है। वी इंजॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर ऑन द वे, वी इंजॉय द ब्यूटीज़, हम आनंद लेते हैं, हम आनंद लेते हैं, ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का,
प्रकृति, नेचर, प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटीज ऑफ नेचर, सुंदरता का, ऑन द वे, रास्ते में। वी हैव डीप ब्रीथ्स इन द कूल एयर, वी हैव डीप ब्रीथ्स इन द कूल एयर। वी हैव, हम लेते हैं, हम लेते हैं, डीप ब्रीथ्स, गहरी सांस, गहरी सांस, इन द कूल एयर, ठंडी हवा में, ठंडी हवा में। इट गिव्स अस ए फंड ऑफ एनर्जी, फंड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का भंडार, फंड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का भंडार। इट गिव्स अस, यह हमें देता है, यह हमें देता है ऊर्जा का भंडार। वी हैव ए स्ट्रॉल, देखिए स्ट्रॉल, वेरी गुड वर्ड, लेटेस्ट वर्ड। देखिए स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी, चहलकदमी, शुद्ध हिंदी हो गई, ठीक है। इसको सिंपल करते टहलना, टहलना या टहलते हैं, टहलते हैं, टहलते हैं। तो क्या बना, वी हैव ए स्ट्रॉल, हम टहलते हैं, ठीक है, टहलते हैं। कहाँ टहलते हैं, ग्रेसी लॉन, घास वाले लॉन पर, घास वाले लॉन पर टहलते हैं। ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं आपके ओस की बूंदें, ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, हरी घास पर। लुक लाइक, लुक लाइक होता है लगती है, हरी घास पर लगती है पल्स, मोतियों जैसी, मोतियों जैसी लगती है। जो ओस की बूंदें होती हैं वो हरी घास पर सुबह सुबह मोतियों जैसी लगती हैं, चमकती हैं, ठीक है। फ्लावर्स लाफ, फूल हंसते हैं, फूल हंसते हैं, एंड और लीव्स डांस, पत्तियां नाचती हैं, पत्तियां नाचती हैं। बर्ड्स फ्लाई हाई अप इन द स्काई, पक्षी बहुत ऊपर, बर्ड्स हो गए आपके पक्षी, हाई बहुत ऊपर, बहुत अप ऊपर, फ्लाई आसमान में उड़ते हैं, फ्लाई इन द स्काई आसमान में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। आगे चलते हैं। देयर सॉन्ग्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, उनके गाने प्रकृति की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। देयर सॉन्ग्स, उनके गाने, सॉन्ग्स गाने, उनके गाने, प्रकृति की खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं, को और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। वी वॉक अलॉन्ग द कैनल फॉर हाफ एन आवर, नहर किनारे, अलॉन्ग द कैनल, अलॉन्ग द कैनल, नहर किनारे। वी वॉक, हम, वी वॉक, हम आधा घंटा, हाफ एन आवर, हम आधा घंटा, वॉक मतलब घूमते हैं, हम आधा घंटा, आधा घंटा घूमते हैं, ठीक है। वी हैव ए कोल्ड बाथ, हम ठंडा स्नान लेते हैं, हम
ठंडा स्नान लेते हैं। द वेव्स लहरें, एंड द रनिंग वाटर बहता पानी, प्रोड्यूस ए स्वीट म्यूजिक होता है मधुर संगीत। द वेव्स लहरें, एंड हो गया आपका, और द रनिंग वाटर होता है बहता पानी, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, अ स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत। लहरें और बहता पानी उत्पन्न करते हैं मधुर संगीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी फील हैप्पी, हमें अच्छा अनुभव होता है। हमें फील हैप्पी, अच्छा अनुभव, हमें अच्छा अनुभव होता है। बाय दिस टाइम द सन अपीयर्स इन द स्काई, इस समय तक सूर्य आकाश में दिखाई देता है। बाय दिस टाइम इस समय तक, सन सूर्य, अपीयर्स होना, दिखाई देना, उत्पन्न तो खैर प्रोड्यूस होता है, अपीयर हो जाना, आ जाना, दिखाई देना। इस समय तक सूर्य, अपीयर्स इन द स्काई, आकाश मतलब सूर्योदय हो जाता है, आकाश में दिखाई देता है, वी देन रिटर्न होम, फिर हम घर वापस आते हैं। घर वापस, रिटर्न वापस, आते हैं। वी फील फ्रेश फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तरोताज़ा महसूस होता है हमें बाकी दिन के लिए। तो इधर हो जाएगा हमें, वी फील फ्रेश, हमें तरोताज़ा महसूस होता है, हमें तरोताज़ा महसूस होता है बाकी दिन के लिए, I can miss a meal, but I cannot afford to miss my morning walk. वो कह रहा है कि मैं एक वक्त का खाना छोड़ सकता हूँ। मैं एक वक्त का खाना, मील होता है खाना, एक वक्त का खाना छोड़ सकता हूँ, बट लेकिन, आई कैन नॉट, लेकिन मैं आई कैनॉट अफोर्ड टू मिस माई मॉर्निंग वॉक, लेकिन परंतु मैं सुबह की सैर नहीं छोड़ सकता। मैं सुबह की सैर नहीं छोड़ सकता। हमारा जो आज का पैसेज है मॉर्निंग वॉक, वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले दोस्तों एक चीज़ और है, कम्युनिटी के अंदर तो जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने भी डालने स्टार्ट करे हैं। आप एक बार उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा और उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।